आज की कहानी प्रमोद पवार की, जो पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला लड़का है और मेरा दोस्त है। और जब वो 2021 में वहाँ पर गया था, अपने गांव में गया था कंस्ट्रक्शन के कुछ काम से, तो वहाँ पर पता नहीं उसको क्या सूझा और वो अपने गांव के मेन हाईवे से उतर के एक कच्चे रास्ते के सहारे और थोड़ा ऊपर जाके अपने गांव में जाने की कोशिश करने लगा, उस हाईवे को छोड़कर। और कई लोगों ने उसको समझाया था उस कच्चे रास्ते पर जाने से पहले कि वो रास्ता बेकार है, वहाँ बहुत जानवर मिलते हैं, रास्ता बहुत ख़राब है, वहाँ पर हो सकता है कि कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें भी होती हैं, वहाँ पर एक बुरी शक्ति है, वहाँ पर अगर आप जाते हो तो आपको हो सकता है कि आपसे हेल्प मांगने के बहाने वो आप पे हमला करे। ऐसी चीज़ें भी होती है उस कच्चे रास्ते पे। तो पूरी कहानी डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। प्रमोद पवार मेरा कलीग है अभी तो, और वो कॉलेज फ्रेंड था मेरा। और जब हम साथ में पढ़ा करते थे तो वो हमेशा अपने गांव में जाया करता था, पौड़ी गढ़वाल, वहाँ की खूबसूरती के बारे में, वहाँ के नेचर के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में। और कई बार तो उसने ये भी कहा कि तू भी चलियो मेरे साथ, मैं तुझे घुमाऊंगा, वहाँ पर बहुत सी अच्छी अच्छी जगहें हैं। और तुझे पता है कि मेरे गाँव में जब रात हो जाती है 8 बजे के बाद जो चीता होते हैं, जो बाघ बोलते हैं, वहाँ पर वो उनका पहरा होता है, उनका खौफ होता है वहाँ पर हर तरफ। यहाँ के आपके छत पे चढ़ जाते हैं बाघ, आपकी चीज़ें जो बाहर खाने पीने की चीज़ें हैं उसको सूंघ के अट्रैक्ट होते हैं वो। और कई बार तो वहाँ पर इंसानों पर भी हमला करते हैं वो बाघ, वहाँ पर आम बात है बहुत। और उसकी दादी पर भी हमला किया था एक बार बाघ ने, और कई लोगों की मौत भी हुई है उस बाघ के हमले में। तो ये कहानी वहाँ पर बहुत आम है। तो ये सब सुनने के बाद मैंने उससे बोला कि यार प्रमोद, मुझे नहीं जाना है वहाँ पर। अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं जाऊँगा, बट मेरा कोई इंटेंशन नहीं है वहाँ पर जाने का, इतना ख़तरा है। और ऊपर से वहाँ पर जो घर होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते, झाड़ फूक के, मतलब घास फूस के घर होते हैं वहाँ पर। अब तो लोग वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कराने लग गए हैं, ईंट पत्थरों का, कंक्रीट का इस्तेमाल करने लग गए हैं, बट आज से 10 साल पहले वहाँ पर इतने मजबूत घर नहीं हुआ करते थे। और प्रमोद का अब घर कंक्रीट, ईंट और इन सब चीज़ों का बना है, बट उससे पहले जो नॉर्मल से घर होते हैं वो वैसे ही थे, जिनको बाघ आराम से तोड़ के अंदर घुस सकता है अगर उसे भनक लगा कि अंदर कुछ कोई है तो कहानी शिफ्ट होती है 2021 में। अचानक से प्रमोद प्लान बनाता है कि उसके पापा ही बोलते हैं कि हम घर में अपना गांव में जाके अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने वाले हैं। तो उसके पापा चले जाते हैं, उसका भाई भी चला जाता है। अब एंड में प्रमोद किसी मजबूरी की वजह से जा नहीं पाता, तो उसको एक आध महीने बाद जाना पड़ता है अपने गाँव में। बट वो स्कूटी पे होता है, पहले तो वो अपने स्कूटी पे होता है, पहले तो वो अपना सारा सामान बांध लेता है और स्कूटी पर अपने गांव के लिए निकल जाता है। बट वो जब जीपीएस में लगाता है सब चीज़ें, वैसे तो उसको रास्ता पता ही था, बट जीपीएस को एक बार वो खोल के देखता है कि कहीं ट्रैफिक तो नहीं है, कितना टाइम लगने वाला है, तो उसको एक और रास्ता मिलता है जो उस कच्चे रास्ते से होकर उसके गाँव की तरफ निकलता है। और वो हाईवे से हट कर रास्ता होता है और वो जंगलों के बीच से निकलता है। टूटा फूटा रास्ता, गड्ढे बहुत हैं, रोड सही नहीं है, आपकी गाड़ी 20-30 से ऊपर जाएगी नहीं, वहाँ पर पत्थर हैं, रोड प्रॉपरली बना नहीं है, वहाँ पर कोई आदमी नहीं मिलेगा आपको, जानवर है वहाँ पर, नेगेटिव शक्तियाँ हैं, हेल्प मांगने के बहाने आप पर भूत हमला कर सकता है, चुड़ैल है वहाँ पर, बाघ का खतरा है, बहुत सी चीज़ें। तो ये सब चीज़ों का पता होने के बावजूद वो उस रास्ते पर चला जाता है, मेरा दोस्त प्रमोद पवार। अब ये सब चीज़ें पता है उसको, फिर भी वो अपने स्कूटी को लेके, एक्टिवा को लेके उस रास्ते पर चला जाता है। वो अकेला है, उसके साथ उसका बैग है, उसका सामान है, खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं, स्कूटी में फुल पेट्रोल है। वो उस रास्ते पर चला जाता है। वो रास्ता उस वो अगर वो हाईवे से जाता तो उसको 3 या 4 घंटा लगता, और वो अगर उस कच्चे रास्ते से जाता तो उसको केवल 2 घंटा लगता। यही सोच के वो रास्ते पे चला जाता है और सोचता है कि चलो मैं एक्सप्लोर करता हूँ, देखता हूँ कि क्या है। चला जाता है, कुछ देर, आधा घंटा चलने के बाद जब वो उस रास्ते में पहले एंट्री करता है, एंट्री के लिए उस कच्चे रास्ते में अंदर घुसता है, तो क्या देखता है, दोनों तरफ घने जंगल हैं, और जो अगर आप जा रहे हो तो दोनों कैनोपी बन रही है, पेड़ इतने घने हैं कि वो एक रास्ता बना रहे हैं। और जब आप जैसे जैसे अंदर जा रहे हो वैसे वैसे अंधकार बढ़ रहा है, अंधेरा बढ़ रहा है। और जो जंगल है, जंगल में से जानवरों की आवाज़ आ रही है, शांति है, कहीं कहीं तो गुप शांति है, फुल अंधेरा है, पेड़ और घने होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे और घने होते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको कोई खींच लेगा अंदर, ऐसा लगता है। अगर आप इतने ज़्यादा अकेले होते हो तो नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं।
मगर वो इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए, मज़े लेते हुए, एक्सप्लोर करते हुए अंदर की तरफ बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। थोड़ी दूर जाके जब वो 20-25 मिनट अंदर चला जाता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है, कोई नहीं। आगे देखता है, कोई नहीं। दाएं देखता है, कोई नहीं। बाएं देखता है, कोई नहीं। खूब अंधेरा, शांति, जानवरों की आवाज़, और कहीं कहीं पर पानी, पानी से भरा हुआ गड्ढा, कीचड़, और कहीं कहीं पर उसको रुक के अपने बाइक बाइक को निकालना पड़ रहा है, कहीं कहीं पर बड़े गड्ढे हैं। ये सब चीज़ें उसे देखने को मिलती हैं। थोड़ा और वो आगे बढ़ता है। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद उसको वहाँ पर दिखता है कि जानवर, यानी कि वो डियर, जो हिरन होती है, हिरन रोड को क्रॉस कर रही है। अब जहाँ पर हिरन है वहाँ पर भाग तो होगा ही। अब वो देखता है, उसको देखता है रुक के, खड़े होके, हिरन ने रोड क्रॉस कर लिया, उसके साथ उसका बच्चा भी है। तो उसे लगता है कि यहाँ पर आसपास में बाघ भी हो सकता है, तो वो उसको देख के फटक से वो उस जगह से थोड़ा और आगे बढ़ जाता है। फिर थोड़ी दूर वो चलता है, थोड़ी दूर और जाता है। तो जब जैसे ही वो जा रहा होता है तो क्या देखता कुछ नहीं है, उसको महसूस होता है कि कोई चीज़ उसके आसपास में है। उसे महसूस होता है ऐसा, उसकी बाइक की आवाज़ और कुछ नहीं, स्कूटी की आवाज़ और कुछ नहीं, जा रहा है। और वो बाइक थोड़ा स्लो करता है, उसको लगता है कि मेरे आसपास कुछ है। और जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ता है उस पर कोई चीज़ झपटती है। जैसे ही झपटती है वो डर के मारे बदहवास होकर गिर जाता है। और वो जब उस पर कोई चीज़ कूदती है तो बदहवास हो जाता है और गिर जाता है, सारा सामान बिखर जाता है, उसकी स्कूटी गिर जाती है, स्कूटी बंद हो जाती है, उसका पैर स्कूटी में फंसा होता है। और वो इतनी जल्दी ये सब चीज़ें हुई, उसे कुछ पता नहीं चलता। उसके मुंह से डर के मारे आवाज़ निकल रही है, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। वो इतनी तेज डर जाता है। थोड़ी देर उसे लगता है कि किसी शक्ति ने, किसी किसी चीज़ ने, भूत ने मेरे ऊपर हमला किया है, जैसा कि उस आदमी ने बताया था इस जंगल के बाहर, जब मैं इस कच्चे रास्ते पे आने से पहले। उसे ऐसा लगने लगता है, उसकी डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू से आ जाते हैं, पूरा मुंह उसका लाल हो जाता है डर के मारे। उसके शब्द काँप रहे होते हैं, हाथ काँप रहे होते हैं, पैर काँप रहे होते हैं। बट वो जब देखता है कि मेरे ऊपर कूदा क्या, क्यूरियोसिटी में ऐसे मुंडी घुमाते तो वो देखता है कि हिरन उसके ऊपर कूद गई थी, जिसकी वजह से वो गिर गया। तो उसको थोड़ा जान में जान आता है, बट अभी भी वो डरा हुआ था। बस उसे इस बात की सिक्योरिटी थी कि कोई नेगेटिव या फिर कोई भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं था, कोई जानवर मेरे ऊपर कूदा, वो भी हिरन, ना कि बाघ। तो उसे थोड़ा रिलैक्स होता है। वो फटाफट अपनी स्कूटी उठाता है, सारा सामान समेटता है, अपनी बोतल उठाता है और स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। और वो भगवान से दुआ करता है, भगवान मेरी स्कूटी स्टार्ट हो जाए। अगर उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं होती, शाम के बज चुके हैं 4, 2 घंटा यहाँ से निकलने में लगेगा। अभी जो हालत है उसकी, अगर वो पीछे जाता है तो उसको कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। और जंगलों में 5:30 बजे के बाद खूब अंधेरा, और ऊपर से घने इतने जंगल हैं कि अंधेरा वैसे ही होने लग रहा है। उसको ये सब सोच के उसकी फट रही होती है, बहुत डर लग रहा होता है। वो सेल्फ मारता है 2 बार, 3 बार, 4 बार, नहीं होती स्टार्ट। फिर चौक घुमा के सेल्फ मारता है, स्टार्ट हो जाती है, जान में जान आती है। फटाफट स्कूटी पे बैठता है। वो कहता है कि मैं वापस तो नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने कई गड्ढे पार कर लिए, उसको पार करके मैं आगे बढ़ा हूँ। और वापस उस गड्ढे को पार करके पीछे जाऊँगा तो मेरा उतना ही टाइम ख़राब होगा जितना यहाँ पर आने में लगा है। इससे अच्छा कि मैं आगे से आगे सीधा सीधा ही निकल जाता हूँ। मतलब कि इस रास्ते को पार करके आगे बढ़ जाता हूँ और आगे से हाईवे लेके निकल जाऊँगा। वो थोड़ा और आगे बढ़ता है। अब जैसा कि उस इंसान ने पीछे उसको बताया था कि इस रास्ते पर तुम्हें कोई हेल्प मांगता हुआ मिलेगा, और वो कौन है, वो चुड़ैल है, वो भूत है, वो गोश्त है, जिसकी मौत हुई थी यहीं पर। किसी ने बाघ ने मारा था उसको, और वो प्रेग्नेंट थी वो लेडी, और उसके पेट में बच्चा था। और उस लेडी को बाघ ने मारा था, और उसी की आत्मा वहाँ पर आज भी भटक रही है। और ऐसे ही लोग चुड़ैल बनते हैं, भूत बनते हैं, जिन जो प्रेग्नेंट होते हैं, जिस लेडी की अभी अभी शादी हुई होती है, तो ऐसे ही चुड़ैलें बनती हैं। तो अब उसे थोड़ी दूर पे क्या दिखता है कि कोई रोड के साइड से जा रहा है, साड़ी में, अच्छा अच्छा खासा, पैरों में चप्पल हैं, अच्छी खासी साड़ी पहनी है उसने, बाल अच्छे से संवरे हुए हैं, हाथों में चूड़ी है, और वो प्रेग्नेंट है, उसे दिखता है। तो प्रमोद ही सोचता है, उस आदमी ने मुझे बताया था कि तुम्हें यहाँ पर कोई हेल्प मांगता वो दिखेगा। बट प्रमोद ये सोचता है कि इतने घने जंगल में, जहाँ पर ना एक घर है, ना एक ढाबा है, ना एक इंसान है, ना एक कार है, ना एक बाइक है, वहाँ पर ये लेडी क्या कर रही है, जिसने साड़ी पहनी हुई है, साफ़ सुथरे कपड़े हैं इसके, कीचड़ का या फिर मड का एक निशान नहीं है उसके चप्पल में, पैर में, पैर इतने साफ साफ, गोरी सी लड़की है और वो जा रही है। वो पहले सोचता है कि यार ये कहाँ से आ गई यहाँ पर, ना कोई गाड़ी है ना कुछ, ये कैसे जा रही है यहाँ पर। और वो उससे कम से कम 300 मीटर की दूरी पे होगा पीछे।
और ऐसे टर्न हो रहा था, जैसे ही वो टर्न में घुसता है वो वैसे ही देखता है उसको, और देखता है कि आसपास बहुत घना जंगल है, इधर इधर जंगल ही जंगल है। और ऐसे मुंडी उठाने पे आ, थोड़ा थोड़ा ही बादल दिख रहा है और अंधेरा होने को है। उसकी आवाज़, स्कूटी की आवाज़, उसकी सांसें, और वो लेडी, सब चल रही हैं साथ में। लेडी चल रही जा रही, चली जा रही है साइड में। हाँ, प्रमोद सोचते हैं मैं इसकी हेल्प उससे पूछूं नहीं पूछूं, या उसको बाईपास करके आगे निकल जाऊँ, क्रॉस करके। प्रमोद सोचता है चलो मैं इससे पूछता हूँ ये कहाँ जा रही है, क्या पता भटक गई हो। प्रमोद उसके पास में स्कूटी लेके जाता है, पूछता है हाँ हेलो आप कहाँ जा रहे हो, क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूँ। तो वो लेडी उसकी तरफ देखती है, कह रही है कि मुझे बाहर जाना है यहाँ से, क्या आप मुझे छोड़ दोगे बाहर। कह रही हाँ मैं छोड़ दूँगा आपको, आप बैठ जाओ मेरे पीछे। प्रमोद ने वहीं गलती कर दी। अब वो लेडी उसके पीछे बैठ जाती है। अब वो जब उसको बैठती है तो उसको ज़रा भी लगता ही नहीं, वजन ही नहीं आता उसकी स्कूटी पे कि कोई बैठा भी है। कह रहे क्या आप बैठ गए। तो वो लेडी बोलती है हाँ मैं बैठ गई। प्रमोद समझ जाता है कि ये नेगेटिव है, वही भूत है, वही चुड़ैल है, क्योंकि कुछ वजन महसूस ही नहीं हुआ उसको। और उसे ये महसूस हुआ कि उसने उसके पीठ पे हाथ रखा है, यहाँ पर बाजू पे। अब प्रमोद रिएक्ट करता तो फंस जाता। प्रमोद की फटी हुई थी, लिटरली फटी हुई थी। उसकी धड़कन इतनी तेज चल रही थी कि हार्ट उसका मुंह में आ जाता। प्रमोद के हाथ कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे, इतनी ठंड में उसको पसीना आ रहा था। नवंबर दिसंबर की बात है, आई थिंक 5 या 6 दिसंबर की बात है 2021। प्रमोद के मुंह में हलक सूख रहा था। थोड़ा आगे चलता है प्रमोद। प्रमोद कुछ नहीं बोलता, चुप होता है। वो उस लेडी का हाथ वो अपने कंधे पे महसूस कर रहा होता है। थोड़ा आगे बढ़ता है, गड्ढा आता है एक। अब वो क्या करे, गड्ढे पे गड्ढा आते ही वो अपनी स्कूटी रोक देता है, और वो उसको बोलता है कि आप उतर जाओ नीचे, मैं वो कर लूँगा। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है कोई है ही नहीं। प्रमोद की फटके चार। प्रमोद उस गड्ढे में अपनी स्कूटी को उतार देता है और बहुत तेज एक्सेलेटर देके वहाँ से भगाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको क्या दिखता है कि वही लेडी अपना विकराल रूप लेके, मतलब उसके अब उल्टे पैर हैं और वो उसकी तरफ बड़ी तेजी से आ रही है, ऐसी उड़ती हुई आ रही है। प्रमोद, पूछो मत, प्रमोद ने कहा था भाई ऐसा लग रहा था मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। मैं अपने सारे भगवान को याद कर रहा था, अपने ईष्ट को याद कर रहा था, भगवान मुझे किसी तरह से बचा ले, मैं इधर दोबारा कभी नहीं आऊँगा। भगवान का नाम ले रहा था और भगवान का नाम तेज तेज से चिल्ला रहा था, हे भगवान हे बजरंग बली मुझे बचा लो, मैं इधर फिर कभी नहीं आऊँगा। भगवान प्लीज़ हेल्प। हनुमान चालीसा, जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तियों लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चालीसा तेज तेज चिल्ला रहा था, तेज तेज चिल्ला रहा था, और उसने अपनी आंखें बंद करके स्कूटी पे अपने आप को सिकोड़ के रुक गया। और फिर यही हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। फिर उसने जैसे तैसे स्कूटी से ऊपर उठा, देखा कुछ नहीं, फिर अपनी स्कूटी हनुमान चालीसा लेते हुए भगाई। थोड़ा दूर आगे गया और वहां पर उसको एक और बुढ़ा आदमी दिखा, जो डंडी, किसी स्टिक होती है ना, डंडा होता है हमारे, उसके सहारे वो जा रहा था। पर उसको लगा कि ये भी कुछ होगा, तो इसने बड़ा फटाक से स्कूटी भगाई। उसे पीछे से आवाज़ क्या आती है, ओ बेटा मेरी हेल्प कर दे, ओ बेटा मेरी मदद कर दे, मेरे को वहां तक छोड़ दे। प्रमोद नहीं रुका, बट वो रियल इंसान था। प्रमोद नहीं रुका, अपनी स्कूटी भगाई उसने। आधा घंटा चलाया, आधा घंटा चलाने के बाद उसको सामने की तरफ बाघ दिखा, बाघ जो उसके ऊपर ही हमला करने वाला था। अब बाघ मतलब हिरन के पीछे भाग रहा था, बट उसने इसकी स्कूटी देख ली। उसकी स्कूटी की आवाज़ सुन के वो बाघ बहुत तेज़ी से और भाग गया। हो सकता था उस पे हमला कर दे, बट नहीं किया उसने, और तेज़ी स्कूटी अपनी आगे भगा ली। और थोड़ा दूर भगाने के बाद उसको हाईवे दिखा, वो हाईवे पे आ गया। स्कूटी बहुत तेज़ भगाई उसने, थोड़ा ऊपर आया। ऊपर आने के बाद एक ढाबे पे रुका, पानी वानी पिया, अपने घर पे फ़ोन किया, सारे इष्ट को याद किया, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया किया, शुक्रिया अदा करा। और सामने थोड़ा और आगे जाने के बाद हनुमान मंदिर आया, उसमें रुका, मत्था टिकाया, भगवान का टीका लगाया, भगवान से आशीर्वाद लिया, प्रसाद खाया। और जो नारियल वहाँ से मिला था, उस नारियल का प्रसाद खाया, उसमें जो पानी था उसने छिड़का, वहाँ पर गंगा जल लिया उसने, उसको छिड़का अपने ऊपर, वहाँ से कलावा बनवाया। ठीक है, भगवान का टीका एक प्रसाद के एक पेपर पे भगवान का टीका थोड़ा इकट्ठा किया, अपनी स्कूटी पे लगाया, अपने सर पे लगाया, अपने घर ले गया। सारी कहानी बताई, उसके पापा ने उसको बहुत डांटा, समझाया। फिर पहले तो, और उसको बुखार उखार भी आ गया था अपने। फिर क्या करता, बुखार आने के बाद सारी कहानी बताई उसने। पापा मम्मी ने बहुत डांटा उसको, ऐसे ऐसे क्या गलती करता है।
ठीक है? तो फिर जैसे-तैसे उसने रात बिताई, फिर वो जब दिल्ली आया तो उसने अपनी सारी कहानी बताई और ये थी कहानी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप पे भी कोई कहानी शेयर कर सकते हो ज़रूर सुनाऊँगा और मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।